अभी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से उमर खालिद का मामला सुना होगा। तो क्या है ये पूरा मामला और इसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उमर खालिद की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के दंगों की साजिश के आरोप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। ठीक है। एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत खारिज कर दी गई है। अभी जो मुद्दा है कि इसमें जो है वो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से बाकियों को अभी बेल मिल गई है और जो उमर खालिद हैं और शर्जील इमाम है इनकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। 5 जो अन्य थे उनको जो है वो सशर्त जमानत दी गई है। सशर्त जमानत का मतलब होता है कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप आओगे। ठीक है, इस तरह की चीजें की गई हैं। अब कोर्ट ने इन दोनों को क्यों जमानत नहीं दी गई, तो कोर्ट ने कहा कि इन दोनों की जो भूमिका थी वो अधिक केंद्रीय और आपराधिक थी, यानी कि ये लोग ज्यादा जो है उसमें शामिल थे, ये चीज कोर्ट ने कही है। लेकिन ये तो कोर्ट ने कहा है कि और यूएपीए के जो तहत है, यूएपीए जो कानून है उसके तहत इनकी जमानत होना मुश्किल है। अब ये कोर्ट ने ये फैसला दिया है। लेकिन अगर हम देखें कि उमर खालिद और उनके जो साथी हैं वो पिछले 6 सालों से जेल में बंद हैं और चलो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया है नहीं किया है, वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन उन पर अभी जो है वो मुकदमा चलाना ही शुरू नहीं किया है, उन पर ट्रायल ही शुरू नहीं हुए हैं। 6 साल से वो लोग जेल में बंद है ट्रायल के वेट में कि हम पर ट्रायल चलेगा, लेकिन ट्रायल नहीं हो रहा है। ना उनको जमानत मिल रही है यूएपीए के तहत, ना उन पर ट्रायल की शुरुआत की जा रही है। तो एक मेरा जो अपना विचार है कि उन पर जो है वो ट्रायल शुरू कर देना चाहिए पहले। तो अभी हम किसी को नहीं कह सकते कि वो आरोपी थे या नहीं थे, लेकिन अगर आपको लग रहा है वो आरोपी ही है तो आप उन पर ट्रायल शुरू करो। 6 साल से वो जेल में बंद है, 6 साल से जेल में बंद है। अगर सोचो, अगर 6 साल से वो जेल में बंद है, अभी उन पर ट्रायल नहीं हो रहा है, अगर 2 साल बाद 4 साल बाद उन पर ट्रायल होता है, 10 साल वो जेल में रह लेते हैं, उनके बाद उन पर ट्रायल होता है, उसके बाद 4-5 साल वो ट्रायल चलता है और उसके बाद अगर वो निर्दोष साबित होते हैं, तो सोचो कि भारत का एक युवा एक मतलब वो इतने सालों तक जेल में रहा, वो भी बिना किसी अपराध के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन ये संभावना भी तो हो सकती है। कम से कम उस पर ट्रायल तो चलाना चाहिए कि वो 6 साल से जेल में ही बंद है और उसके अलावा उनको जमानत भी नहीं दी जा रही। या तो आप उनको जमानत दो या फिर उन पर ट्रायल शुरू करो। अगर अगर उन्होंने कोई भी अपराध किया है, जितना भी बड़ा अपराध किया है, उसके मुताबिक तो उनको सजा दे दो, तब ये कि तब वो सजा के तहत जेल में रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप उन पर ट्रायल भी नहीं चला रहे हो और उनको जेल में भी बंद रखे हुए हैं इतने टाइम से। आप उन पर ट्रायल चलाए और उनको कानूनी तहत अच्छे से, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको अच्छे से फिर जेल में बंद कीजिए। लेकिन अगर पहली बात तो ये होना चाहिए कि अगर उनको जमानत मिल जाती ना एक बार के लिए, तो उसके बाद जो है वो उन पर ट्रायल चलना तुरंत शुरू हो जाता, क्योंकि फिर जो उनके खिलाफ लोग हैं वो प्रदर्शन करते कि हाँ इनको क्यों जमानत मिली है। इस तरह की चीजें जब होती तो उनके खिलाफ ट्रायल भी तुरंत शुरू कर दिया जाता। लेकिन अब उनको जेल में रखा हुआ है, ना सरकार उस पर कोई कुछ अपना फैसला ले रही है, ना कोर्ट ले रहा है। उनको जेल में रखा हुआ है, ना उन पर ट्रायल चल रहा है और ना उनको जमानत मिल रही है यूएपीए के तहत, ना उनको जमानत मिल रही है। उनके कुछ साथियों को जमानत मिल चुकी है और उन दोनों को अभी तक जमानत नहीं मिली है।